बोलिए चामुंडा मैया की जय। साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल मंगल ज्ञान दर्पण में। रोजाना की तरह आज भी हम आपके लिए एक नई कथा लेकर के आए हैं। मुझे उम्मीद है कि ये कथा आपको जरूर पसंद आएगी तथा जो मेरे साथी नए मेरे इस चैनल से जुड़े हैं उनसे निवेदन करूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और आप इस कथा को पूरा श्रवण करें। पूरा श्रवण करने से ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। साथियों, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ और उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था, देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई और संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहां भगवान शंकर और भगवान विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का वृतांत उन दोनों देवताओं को विस्तार पूर्वक देवों को भगवान विष्णु और भोलेनाथ को सुनाया। वे बोले, भगवान महिषासुर सूर्य इंद्र अग्नि वायु चंद्रमा यम वरुण तथा अन्य देवताओं के अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका मालिक बना बैठा है और वह दुरात्मा महिषी ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरती हैं। दैत्यों की यह सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई। अब हम आपकी ही शरण में हैं, उसके वध का कोई उपाय सोचिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और भगवान शिव दैत्यों पर बहुत नाराज हुए और उनकी भौं टेढ़ी हो गई और उनकी नाराजगी के कारण इतने कोप में भर गए कि चक्रपड़ी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। उसी प्रकार ब्रह्मा जी के मुंह से एक तेज प्रकट हुआ। शंकर जी के इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सब मिलकर एक हो गया और महान तेज का वह पुंज ज्वालायमान पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा कि वहां उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिणत हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ और यमराज के तेज से उसके सिर में बाल निकल आए और श्री विष्णु भगवान के तेज से उनकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का, इंद्र के तेज से मध्य भाग का प्रादुर्भाव हुआ, वरुण के तेज से जंगा पिंडली, पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ और ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरणों, सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां हुई और वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से, तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए। उनकी भौहें संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए। इसी प्रकार अन्य देवताओं के तेज से भी उन कल्याणमय देवी का आविर्भाव हुआ। साथियों, उसके बाद सभी देवताओं ने अपने अपने इच्छा अनुसार जो भी अस्त्र शस्त्र थे वे माता रानी को भेंट करते और सभी देवताओं ने देखा। जितने भी महिषासुर के सताए हुए देवता थे वो एक देवी के देख करके बहुत प्रसन्न हुए और सभी देवताओं ने, किसी ने कमंडल, किसी ने शूल, भगवान विष्णु ने चक्र भेंट किया, किसी अंगूठियां दी, किसी ने दान पात्र दिया और धीरे धीरे करके सभी देवताओं ने उन्हें दे दिया। अब ये सब देखा तो क्षोभग्रस्त देख दैत्यगण अपनी समस्त सेना को कवच आज से सजा करके हाथों में हथियार लेकर के सहसा उठकर खड़े हो गए और उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर के कहा कि ये क्या हो रहा है। फिर संपूर्ण असुरों से घिरकर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा जो अपनी प्रभा से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों से पृथ्वी दबी जा रही थी। साथियों,
जब उन्होंने देखा कि उनका सेनापति जो चिच्छुर था वो भी आ गया महिषासुर का, और देवी मां ने उन्हें खेल खेल में ही सबको समाप्त कर दिया। जब उसने देखा कि धीरे धीरे हमारे सभी सारथी समाप्त हो रहे हैं, तो महिषासुर स्वयं उस रणभूमि में कोट कोट सहस्त्र रथ, हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ था, और वह दैत्य देवी के साथ युद्ध करने लगा। और देवी ने धीरे धीरे उसके अस्त्र शस्त्र सब काट डाले, और धीरे 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 उन असुरों का नाश होता चला गया। साथियों, जब दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देख महादैत्य सेनापति चिच्छुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने लगा, और माता रानी ने धीरे धीरे उसे खेल खेल में ही उसको समाप्त कर दिया। और महिषासुर के सेनापति उस महापराक्रमी चिच्छुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामार हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर प्रहार किया, लेकिन माता रानी ने, जगदम्बा ने उन्हें भी हुंकार शब्द कहते ही और उस चामर को पंजों की मार से ही धड़ से अलग कर दिया। धीरे 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 असुरों का नाश होता चला गया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता देख महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास देना आरंभ कर दिया। किन्हीं को थूतन से मारकर, किन्हीं के ऊपर खुरों का प्रहार करके, और किन्हीं किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सींगों से मारने लगा, और सिंहनाद से कुछ को चक्कर देकर कितनों को निश्वास वायु के झोंके से धराशायी कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। तब जगदम्बा ने बड़ा क्रोध किया, और पराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा, और अपने सींगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने लगा और गर्जने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी, और उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबोने लगा। हिलते हुए सींगों के आघात से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए, और उसके श्वास की प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका देवी ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया, और उन्होंने पाश फेंककर उस महान असुर को बांध दिया। उस महासंग्राम में बध जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग दिया, और तत्काल सिंह के रूप में वह प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा ज्यों ही उसका मस्तक काटने के लिए उद्यत हुई, त्यों ही वह खड़गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बींध डाला। इतने में ही वह महान गजराज के रूप में परिणत हो गया, तथा अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गर्जने लगा। साथियों, माता रानी नाराज गुस्से में भरपूर थी, और उसने देवी मां ने उस महिषासुर को अपने पैर से दबा दिया, और महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप से बाहर होने लगा, और वह अभी आधे शरीर से बाहर ही निकल पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया, और आधा निकला होने पर भी महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई, और संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी का स्तवन किया, गंधर्वराज गाने गाने लगे, और अप्सराएं नृत्य करने लगी। साथियों, देवताओं को माता भवानी ने, माता दुर्गा ने उन राक्षसों से मुक्त कर दिया। बोलिए दुर्गा मैया की जय। साथियों, अगर ये कथा आप लोगों को मेरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, मेरे वीडियो को लाइक और
अपने इष्ट मित्रों में मेरे चैनल को शेयर अवश्य करें। कल फिर हम मिलेंगे इसी तरह एक नई कथा के साथ। तब तक आप लोगों को जय माता दी, दुर्गा मैया की जय। जय जय श्री राधे श्याम।